हेलो दोस्तों, ट्रेड विथ विजय चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस बेस पे है। हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, ये ट्रेडर्स हैं, वो 95 या 97% तक लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं, उस पे मैं ये वीडियो लाया हूँ। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, हम छोटा सा वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों की जो कि एक इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो में जो बता रहा हूं आपको, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं खुद ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करता हूं। सब कुछ सामने होते हुए भी अगर हम गलती करते हैं तो उसमें हमारी जिंदगी और हमसे जुड़े हमारे परिवार की जिंदगी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कर लेते हैं उन 5 टॉपिक्स पे डिस्कस जो कि एक ट्रेडर्स को अपनी ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस में जो इश्यूज आते हैं। मतलब जो आप टेक्निकल देखते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, उसमें आप देखते हैं चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैंडल पैटर्न देखते हैं और अलग अलग चीज देखते हैं। ठीक है, उसमें इश्यू आते हैं। वहां पर टेक्निकल क्यों फेल होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज की तारीख में रिटेलर इन्वेस्टर काफी नुकसान में होते हैं और नुकसान में होंगे भी। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर्स है, देखिए मार्केट का पूरा खेल समझिए, एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया। मतलब आपके जेब का पैसा किसी और के जेब में जाना ही जाना है। तो आपका पैसा कहां जाता है, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर्स आपको टेक्निकल में जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, जो ब्रेकआउट होते हैं, जो चार्ट पैटर्न होते हैं, जो कैंडल पैटर्न होती है, वो सब इंडिकेटर्स, मतलब जितने भी आप टेक्निकल में फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें आपको लॉस के तरफ लेके जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप जब पेपर वर्क करेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा, जब आप खुद ट्रेडिंग करेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा। तो यहां पर आपका लॉस कहां जा रहा है, ऑपरेटर्स के पास। टेक्निकल का अगर आपको देखना है तो मैं इसमें इस वीडियो में मैं एंड में आपको एक चीज बताऊंगा, उस चीज को आप देखिएगा। इसका जो 5वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। और लास्ट में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपका पूरा ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल जाएगा। सेकेंड हमारा जो पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करते हैं, मतलब आपके मनी को मैनेज नहीं करते हैं, तो आपको लॉस होना ही होना है। आज जो रिटेलर इन्वेस्टर है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, इस तरीके से मार्केट में उतरते हैं और सोचते हैं कि मैं एक मोटा पैसा बना लूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो आज जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, जो बहुत सारी चीजों को फेस करके अपना व्यापार को चलाते, अपने बिजनेस को रन करते हैं, वो लोग ये सब छोड़ के ट्रेडिंग से पैसा बनाने लग जाते हैं। तो जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं होते हैं। अब आप क्या करते हैं, आपने 10,000 का कैपिटल डाला, आपने कोई प्रीमियम परचेज की और उसको आप चाहते हैं कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो। मार्केट आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, पर जिस दिन मार्केट आपको लॉस दिखाने आया, प्रॉफिट आपको दिखाएगा 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, जो भी आपको दिखा दिया। बाकी जिस दिन मार्केट आपको लॉस दिखाने आया तो आपका प्रॉफिट प्लस आपका कैपिटल दोनों को जीरो करके जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप एक चीज समझिए कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर का प्रॉफिट आप देखते हैं, जो बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि हमने ऑप्शन में इतना पैसा कमा लिया, हमने उतना पैसा कमा लिया, कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि वो लोग लाइव मार्केट में आपको कोई ट्रेड बता दे? ये लाइव मार्केट में कभी उनका आपने काम देखा है? जो लोग यूट्यूब के थ्रू लाइव आते हैं, वो लोग भी खुद कितना ट्रेड ले रहे हैं ये डिस्कस नहीं करते हैं। वो बोलेंगे हाँ यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, मतलब ले दे के आपको उनको उनका चैनल ग्रोथ करना है। ठीक है,
मेरा मोटो कुछ और है। मैं ऑप्शन के स्टार्टिंग में मेरा जितने भी वीडियोस आप देखेंगे मैं ऑप्शन के फेवर में रहा ही नहीं हूँ। कोई एक या दो वीडियो मैंने ऑप्शंस के डाले हैं, उसमें भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके रिकमेंडेशन पे मैंने डाले थे कि वो चाह ही रहे थे कि मुझे ऑप्शन में काम करना है, तो मैंने डाले, बाकी मैं फेवर में नहीं हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर जो प्रॉफिट कमाते हैं उनकी क्वांटिटी देखिए आप कितनी होती है। कोई 10,000 क्वांटिटी, कोई 20,000 क्वांटिटी, 5 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करके एग्जिट होते हैं, ज्यादा इतना लंबा नहीं जाते हैं, है ना। और रिटेलर इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, मुझे एक ही ट्रेड लगाऊं, मैं 100 पॉइंट बुक करूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं दूसरा एक पॉइंट आता है हमारा, जो थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉस में एवरेज। अब आपने कोई सी प्रीमियम खरीदी 100 रुपीज से या 200 रुपीज से, हम एग्जाम्पल करते हैं 200 रुपीज से आपने कोई प्रीमियम खरीदी, 200 रुपीज से जैसे ही 150 आई, आपने उसमें और लोड बढ़ा दिए, फिर 100 आई, फिर लोड बढ़ा दिए, फिर 50 आई, फिर आपने और लोड बढ़ा दिए, फिर 30 आई, फिर लोड बढ़ा दिए, फिर 20 आई, फिर लोड बढ़ाए, और आपने ऐसे करके, और फिर उससे उम्मीद रखते हैं आप कि आपकी प्रीमियम वापस जाके 200 पे खड़ी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और 99% जो ट्रेडर्स है वो इसका शिकार होते हैं। तो ये चीज भी आपको नहीं करना है। अगला हमारा जो टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मीन्स अगर आपने फर्स्ट ट्रेड लगाया, आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, आपका जो वर्किंग है वहीं स्टॉप कर देना चाहिए आपको, और आपको मार्केट से उस दिन के लिए एग्जिट हो जाना चाहिए। आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं कि जो स्टार्टिंग में 5,000 का प्रॉफिट पहले ट्रेड में कमा लेंगे, बट उनको क्या है, 5 से संतुष्टि नहीं होती, वो फिर 10 पे जाएंगे, 20 पे जाने की कोशिश करेंगे सेम डे में। एक दिन में वो लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वहां पर भी इनको ये चीज फेस करनी होती है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में जिसकी बात कर रहा हूं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप क्या करते हैं, ऑप्शंस का से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि ऑप्शंस का खेल क्या है। आप क्या करते हैं, आप होल्ड करके लेके जाते हैं। जो प्रीमियम आपकी 200 रुपए 300 रुपए चल रही थी, वो आज मार्केट क्लोजिंग पे 150 रुपए चल रही है, तो आप उससे क्या एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। आप किस्मत के भरोसे अपनी ट्रेडिंग को मत छोड़िए, ये गलती सबसे बड़ी होती है। आपने अगर होल्ड लेके गए हैं तो आपने सारा इन्वेस्टमेंट, सारा फंड किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है, तो ये चीज भी आपको नहीं करना है। आपको मैंने क्या क्या बताया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा टेक्निकल इश्यू, सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग का रहता है, थर्ड हमारा जो है लॉस में एवरेज करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, और होल्ड करके नहीं जाना। ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है। मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्केट से बाहर होने का नहीं बोल रहा हूं, आप ट्रेडिंग कीजिए। आपको अगर काम ही करना है तो इक्विटी कैश में वर्क कीजिए, जितना कैपिटल है उतने से वर्क कीजिए। अब आप ये सोचेंगे उसमें भी मुझे दिक्कत आती है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कैसे उसमें वर्क किया जाए, तो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पे जाइए, समझ में आइए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में आए तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो जब तक आप मार्केट में कुछ नॉलेज ना ले लें तब तक आप ट्रेडिंग में मत उतरिए। स्टार्टिंग के 3 महीने 6 महीने पेपर वर्क करके देखिए, फिर छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, 10 क्वांटिटी खरीदिए, 20 क्वांटिटी खरीदिए, बाकी काम कीजिए इक्विटी कैश। ठीक है, आने वाले टाइम पे सेबी के जो रूल्स आने वाले हैं और बहुत सारे रेगुलेशन आने वाले हैं, उसको देखते हुए धीरे 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 ऑप्शन में बहुत सारी चीजें की दिक्कत आपको आनी है, तो इससे अच्छा है कि अभी आप इक्विटी कैश में कन्वर्ट हो जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।